मैं सच बोल रहा हूँ ना। एक बहन ने जो बताया था, तो मैं जाकर वहीं गिरूंगा जहां मेरे पूर्वज गिरे थे। आप मत कहिए, आप कहिए मैं गोडसे के देश से आया हूँ। तो ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। बात यह है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए। 8 साल में क्या किया ये बता दे। प्राइम मिनिस्टर से सवाल कीजिए आप। लॉकडाउन से पहले का ये रोना रो रहे हैं सारी। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना चाहिए, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। मैं कृष्ण कुमार चौधरी, दिल्ली से। अच्छा, प्रॉपर दिल्ली से ही, यहीं के किसान हैं। समझ गया। राहुल गांधी का जो विचार है, क्योंकि वो चांदी की चम्मच और सोने की थाली लेके पैदा हुए हैं, देश की साख कैसे गिरानी चाहिए इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। इन्होंने देश की साख गिरा दी शुरू से कि इस समय? नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी। हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलके इन्होंने जो ये कर्म किया था। देश का बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था। जिन्ना की और नेहरू की दोनों की सहमति थी। क्या बोला तूने? वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं सच बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं। अच्छा, आप बताइए। अब छोड़िए इतिहास का, हम कितना बताते चले। तो ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से जनरल? मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। हाँ, हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। किताब भी पढ़े हैं कि खाली सुन के? नहीं, किताब भी पढ़े हैं। उनकी हिस्ट्री सारी पढ़ी है हमने। कौन सी? कोई 2 लेखक के नाम बताइए जो आपने विभाजन पर या भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर या मॉडर्न हिस्ट्री पर कोई 2 किताब पढ़ी हो। 2 लेखक के नाम बताइए या एक ही के बता दीजिए। सर, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी बुक हैं वो सभी पढ़ी हैं। तो अटल जी की किताब का एक नाम बताइए। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। पैसा बर्बाद पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि पहले देश में लोग ये सोचते थे कि मैं इस देश में पैदा हुआ। इस तरह का बयान उनका बहुत वायरल भी है। उन्होंने कहा भी था एक जिक्र में कि जो यहाँ देश में जो पैदा हुआ उसको लगता था मैंने पिछले जन्म का कौन सा पाप किया था जो यहाँ पैदा हो गया। ये बयान ठीक है? नहीं, ये बहुत गंदा बयान है। आप जन्म जहाँ हुआ है आपका, वो भारत देवभूमि है, जिसकी पूरा विश्व का जिसको संचालन करना है आने वाले समय में, वो देश भारत है जो एक गुलदस्ता है। लेकिन उस बयान की उस समय इस तरह से चर्चा नहीं हुई कि उन्होंने देश में का अपमान कर दिया। राहुल गांधी की चर्चा हो रही, जबकि वो सर ऐसा है एक लेक्चर देने गए थे। और आपको लगता है किसी नेता के बयान से देश का अपमान होगा? सर, ऐसे अनसमझ जिनको समझ ही नहीं है वो वहाँ जाके बयान देते हैं, जिन्होंने चांदी की चम्मच सोने की थाली देखी है। अरे मैंने तो दोनों पक्ष का बता दिया आपको। नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बाप है हमारा। अभी जो साख बढ़ी है देश की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बढ़ी है। आज देश। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। आप गजब बेइज्जती है। 7 साल पहले अभी भाई साहब कह रहे थे कि मैं अपने पूर्वजों से सुनता आया और मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मैं तो ये सुन रहा था इनकी काफ़ी देर से लेक्चर कि साहब एक वो है कि बेहड़ा चाल, एक भेड़ जहाँ को चली थी, एक भेड़ ने जो बताया था, तो मैं जाकर वहीं गिरूंगा जहाँ मेरे पूर्वज गिरे थे, मैं जाकर वहीं गिरूंगा जहाँ मेरे पूर्वज गिरे थे। इनका कहना यह है। मैं तो आपकी बात रोकते हुए कहता हूँ, इस देश में तो इन दिनों एक प्रचलन चला है, पिछले 5, 7, 8 सालों में मैं देख रहा हूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर भी
लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं ऐसे लोग जो सत्ता पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ अगर कोई बोले बीजेपी का या दूसरी पार्टियों का नेता तो 1 मिनट के लिए सुना जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इस देश का अगर कोई व्यक्ति नेता अगर बोलता है तो वो सहन करने लायक नहीं है। तब भी सहन किया जा रहा है क्योंकि बोलने की आज़ादी सबको है। लेकिन आप अपनी बात आगे रखिए, तब मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री नेहरू भी इस देश के सारे प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो, देश के प्रधानमंत्री रहे और वो सारे हमारे सम्मान के काबिल हैं और वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका अपमान देश का अपमान है। देखिए एक चीज़ है, आज भी जो हमारी पहचान है वो है गांधी जी। आज भाजपा की गवर्नमेंट है, कहीं भी जाती है, किसी भी मुल्क में जाती है, जाके क्या कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी के देश से कहते हैं? अगर गांधी की आप मुखालफत करते हैं, आप गांधी को बुरा कहते हैं, तो आप जाके क्यों कहते हो कि साहब मैं गांधी के देश से आया हूँ? आप मत कहिए, आप मत कहिए, आप कहिए मैं गोडसे के देश से आया हूँ। आप मत कहिए, आप कहिए मैं गोडसे के देश से आया हूँ। क्यों आप गांधी जी को उठा रहे हैं? गांधी जी हमारे सम्मान थे, गांधी जी हमारे सर के मुकुट थे और हैं और हमेशा रहेंगे। एक चीज़ अभी आ रही थी, गैस का सिलेंडर। गैस का सिलेंडर 7 साल पहले कितने का था? कितनी सब्सिडी मिलती थी? आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये का। पक्ष और विपक्ष हमेशा देश में रहा, आज भी है। एक विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री का था और उनका वो स्टेटमेंट मैं आज तक सुनता हूँ, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर ये कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि देश में विकास नहीं हुआ तो ये देश के पुरुषार्थ को नाकारना होगा। ये स्टेटमेंट उनका लोकसभा में था। और जहां तक बात विकास की है, क्या ये पिछले 10 साल का विकास है जहां पर हम खड़े हैं? ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। और विकास अब जो है 2014 के बाद से हिंदुस्तान में हो गया। हिंदुस्तान में विकास होता रहा। बॉस ऐसा है, जहां तक राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, अगर मैंने वो सुना है, उस स्टेटमेंट को काट दीजिए। बिल्कुल स्टेटमेंट वो ऐसा है कि इधर से आलू डालिए और इधर से सोना निकालिए, जैसे बीच में से उसको काटा था। बिल्कुल वो वाला स्टेटमेंट इसके साथ किया जा रहा है। ये जो 16,000 करोड़ रुपए उन्हें पप्पू बनाने पर खर्च किए, ये सिर्फ उसकी देन है और कुछ नहीं। सोचिए। बहुत अच्छी बात। जी आप बताएं। मेरे 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, वो रियलिटी है। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। वो आपके साथ ही चाइना निकला था और चाइना कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ तो एकदम पाकिस्तान निकला था। नहीं, पाकिस्तान तो यार मैं किसी गधे से थोड़ा ना अपने को कंपेयर करूंगा। मैं 5000 पुरानी सिविलाइजेशन हूँ। तो ये जब चुनाव आता है तो पाकिस्तानी की चर्चा ज्यादा होती है चाइना से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरानी गवर्नमेंट्स का था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। पाकिस्तान की चर्चा, पाकिस्तान के साथ एक अभी बिहार में चुनाव हो रहा था, अमित शाह जी का बयान है, बटन यहाँ दबेगा, अगर यहाँ जीते नीतीश और लालू तो ताली पाकिस्तान में बजेगी। याद है आपको? नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। ये सब दोगलापन है। मैं एक नॉर्मल सीधा साधा आप क्या करते हैं? वो प्रोफेशन छोड़ दीजिए, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का। आउट ऑफ 15 वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी उस टाइम 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई आपसे छुपा दी गई। नहीं लग रहा है, चटक लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। क्या बोला तूने? तो ये सारी चीजें सच्चाई हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या डेवलपमेंट की है यार? कुछ डेवलपमेंट नहीं की है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी थे कि नहीं? बिल्कुल। और क्यों हटाए गए थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट से, वो भी आपको मालूम होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज महात्मा गांधी को नहीं पसंद थे। बात यह है कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं राष्ट्रपिता के लिए, वो मैं अपने चैनल पे दिखा नहीं सकता। नहीं, सुनिए, राष्ट्रपिता नहीं है वो, ठीक है? वो आप किसी ने कहिए। बना दिया गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यही आजादी है। और इस नहीं, नहीं, तरह आजादी- बोलिए, आप सिर्फ मुझे बता दीजिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? मुझे नहीं मालूम किसने कहा। मुझे नहीं मालूम किसने कहा। अबे साले, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है, उन्होंने बोला उस अपने टाइम। रेडियो के संबोधन में। वो दैट्स ओके, बट वो आप सुभाष चंद्र बोस को क्या मानते हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना लीडर मानता हूँ। आज आपको ये पता चला कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं, वो ठीक है यार। किसी एक के आदमी बोलने से वो हम सबके, ही इज नॉट सच ए ग्रेट लीडर कि वो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। नहीं, देखिए अगर सिर्फ बहस करनी है आप शायद फिर कांग्रेस पार्टी मैं आप बोल सकते हैं जो हाँ, बोलना ठीक है। चाहें। मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी ये नहीं थी कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो मैंने आपको जानकारी दे दी
तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सुभाष चंद्र ने वो चलिए, ठीक है, बहुत वो इतिहास में जाने। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? इतिहास सर मैं ये बहुत कह रहा हूँ जैसे सर जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 8 साल में सारा सामान बेच दिया, उनका लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया, इनसे बोलती 2 चीज़ें भी नहीं संभली गई, हर चीज़ बेच दी, रेलवे बेच दी, हवाई यात्रा पार्लियामेंट एयरपोर्ट बेच दिया। ये कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। ये बता दें 8 साल में क्या किया? अगर उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में क्या किया ये बता दें। का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। सर दिमाग से काम लिया कीजिए, जो नजर जनता की राय लेता हूँ, जो बोले वो जो बोल रहे हैं आप जो सर जो दिखता है नजर आता है, जो दिखता नहीं वो नजर नहीं आता, सब बेच दिया। लोग डरते हैं, झूठ नहीं बोलते, हम सरदार हैं, हम डरते नहीं हैं। नहीं, लेकिन राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सब लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा है क्या? उम्र भी 68 सॉरी मेरी उम्र 72 ईयर्स की है। जो मैंने अब देखा ना, सेकंड इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया के अंदर। कैसे? आप भी समझ सकते हो। आप बताइए कैसे? आप बोले नहीं है, सवाल करें ना ये लोग, क्या इमरजेंसी? ये सवाल करें ना, सवाल करते प्राइम मिनिस्टर से सवाल कीजिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, आप उनसे सवाल कीजिए। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं प्रेस मीटिंग बुलाते वो? ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है? वो संवाददाता सम्मेलन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री उनसे नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? मन की बात में करते थे मुख्यमंत्री से, मन की बात करते हैं। सही के साथ किया था उन्होंने। मैं कहती सरकार हो पर अच्छी हो, कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, सही हो, मतलब सबके हक के बारे में सोचना तो चाहिए। सब तो सही है। सही कहाँ सही है, तभी तो प्रधानमंत्री। सही नहीं है तभी तो है ना, काम धंधा है नहीं, कुछ भी नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है बताओ? लॉकडाउन से पहले का ये रोना रो रहे हैं सारी। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।